जी जी। जी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूर निकल के आएंगे। जी अगर सर हम बिल्कुल। हम अप्लाई नहीं कर रहे तो रिजल्ट कभी नहीं निकल के आएंगे, हाँ बिल्कुल सर। है ना। चलिए जी तो समय हो चुका है, हाँ सर ठीक। मीटिंग को शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। हमारे बीच में जितने लोग आ चुके हैं, जी और मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं और अपने पेन और डायरी के साथ आप आए हुए हैं। देखो, जब तक हम सीखते हैं तब तक हम ग्रोथ करते हैं। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है। यही चीज सेम अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हम 2 दिन तो कॉल करते हैं, तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड अपने आप मुझसे कहता भाई कब तक कॉल करेगा, बंद कर। हमारे एक लीडर हैं रिजवान खान जी, उनकी बात मुझे आज तक याद है। उन्होंने एक बात कही कि जिस दिन आपका दिल ना करे ना जिस काम को करने, उस दिन वो काम जरूर करना है। क्योंकि उस दिन अगर आपने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली ना, तो उस दिन आप बहुत बड़े साम्राज्य की तैयारी कर ली आप। लेकिन अगर उसी दिन आप हार गए और आपने इस चीज को नहीं किया, तो आने वाले समय में आप हर एक चीज को आज नहीं कल करोगे, है ना। तो जब भी हमारा दिल नहीं करता है कि आज हमें कॉल नहीं करनी है, या आज हमें किसी को प्लान नहीं दिखाना है, या आज हमें किसी से बात नहीं करनी है, बहुत दिन हो गए, तो उस दिन जरूर करना है। इन वर्ड को याद रखना कि जिस दिन आपने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली ना, दुनिया तो अपने आप आपको सलाम करेगी इंशाल्लाह, है ना। तो चलिए मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी मोहम्मद यूनुस को बुलाना चाहूंगा। तो क्योंकि समय भी हो चुका है हमारे में भी, और जो लोग सीखने को तैयार हैं वो लोग आ भी चुके हैं, और जो सीखने को तैयार नहीं है वो कभी नहीं आएंगे ना। तो हम किसी का वेट ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ मोहम्मद यूनुस को, और अगली जो आवाज होगी वो मोहम्मद यूनुस की होगी। थैंक यू। मोहम्मद यूनुस आपको माइक अनम्यूट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप, नाम मोहम्मद यूनुस। और दोस्तों इस शानदार बेस में लाने वाले मेरे ग्रेट अपाए हनी भैया, मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार शानदार क्लैपिंग हो जाए, डिजिटली क्लैपिंग हो जाए शानदार, एनर्जी के साथ। मीटिंग की शुरुआत एनर्जी के साथ करनी है, एनर्जी के साथ बैठना है, और दोस्तों एनर्जी के साथ वर्क करना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू इनवाइट ऑन कॉल, कि फ़ोन से हम लोगों को कैसे इनवाइट करें। तो दोस्तों इनविटेशन दो तरह का होता है। एक तो होता है यानी पुश इनविटेशन, एक होता है पुल इनविटेशन। पुश क्या है, यार कल मीटिंग है ना, तो हनीफ सर हैं हमारे, वो उनकी तो वो तो यार विदेश घुमाए हैं, और वो कुछ बातें बताएंगे, आप आ जाना, आप प्लीज़ आ जाना, है ना। ये तो हो गया पुश। और पुल होता है, वो आज सिखाया जाएगा, वो आज बताया जाएगा कि कैसे आप आकर्षित हो जाएंगे, लोग खींचे चले आए। वो चीज़ हमें आज सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर हमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शुरुआत में स्लोली स्टार्टिंग, अगर स्लो से भी स्टार्ट करें सोशल मीडिया पे, अगर आप डेली 3 पोस्ट डालना स्टार्ट करें, 3 पोस्ट आपने डाली हैं, आप मान लो वैल्यूएबल, जिसमें आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई पोस्ट ना हो, आपने 3 पोस्टें डाल दी, आपने लाइफ के ऊपर डाल दी, आपने एजुकेशन के ऊपर डाल दी, किसी महान इंसान के ऊपर डाल दी, 3 पोस्ट आपने डेली डाली, और एक पोस्ट अपने नीचे डाल दी। इस तरह आपने क्या करा, सबसे पहले हमारा क्या होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर में थोड़ा सा अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूक होना होगा। तो वहाँ से बहुत बड़ा डाटा मिलेगा, उससे हम कैसे इन्वाइट करें। अपना जो डाटा है वो तो बहुत सारे लोग इस डाटा में ख़राब कर लेते हैं, अपनी फसल तो उजाड़ लेते हैं। तो कम से कम बहुत सारी दुनिया में फसल खड़ी है, तो उसे भी हमें थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है कि 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया पे ये जानना होगा कि हमें लोग जाने, सोशल मीडिया पे लोग हमें जाने, ऐसा हम क्या करते रहें। तो उसे क्या करना, अपने अटेंशन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अटेंशन बढ़ाना है। जैसे हेलो दोस्तों सुने, हेलो हेलो,
मेरी बात गौर से सुने। तो सब लोगों ने क्या, मेरी तरफ एकदम ध्यान से आकर्षित हो गया, अटेंशन एकदम मेरी तरफ आ गया। तो यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे दुनिया की भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस भीड़ में आपको लोग कैसे जानेंगे? तो थोड़ा सा उसके ऊपर, जब आप डेली आपका जो पोस्ट बिल्कुल सेट टाइम पे डाला जाएगा, तो थोड़े दिन के बाद बंदे को याद रहेगा इस वक्त इसका पोस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद फिर लोग आपको जब जानने लगेंगे तो लोग आप पे टेस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे। जब भरोसा करेंगे उस वक्त आपको बहुत अच्छी तरीके से आप ये इनविटेशन काम आ सकता है आपके पास, और उसके बाद वो आपके बिजनेस में दोस्तों बहुत आसानी से वो लोग आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी को भी जूम वेबिनार के लिए कैसे आमंत्रित करें, किसी को भी जूम वेबिनार के लिए कैसे आमंत्रित करें, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे आज। कि लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी उथल पुथल हुई दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तमाम कारोबार के अंदर। तो बहुत सारे कारोबार डिस्टर्ब हुए, लेकिन कुछ कारोबार ने बहुत गति पकड़ी, उसमें डायरेक्ट सेलिंग टॉप पे है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपकी लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। आपको बता दूं, जो हाउ टू अप्रोच था, तो उसकी कुछ स्लाइडें आपको लगेगा कि मैच हैं, लेकिन दोस्तों मैच नहीं होंगी। उसके आगे जो आप स्लाइड देखेंगे तो वो आपको डिफरेंट लगेंगी। लेकिन दोस्तों एक बार में कोई चीज़ इंसान को बता दे तो समझ नहीं आती, तो उसे बार बार हम समझेंगे तो हमारे वो जहन में बैठ जाएंगी। तो हमें क्या बताया गया था, हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है? अपने दोस्तों पे। दोस्तों ईमानदारी से बताएं, अभी हमारे यहाँ पर 46 लोग, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? ज़्यादा नहीं, जो भी साथी हैं चैट बॉक्स में नहीं, रेज योर हैंड करके बताएं, मैं समझ जाऊँगा इन लोगों ने लिस्ट बनाई। वेरी गुड। सबसे पहले रूपाली जी ने अपना रेज योर हैंड किया है। रमेश जी, वेरी गुड। रमेश राजा जी, रूपाली जी, एवाज सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 लोग हुए अभी दोस्तों। केवल 9 लोगों ने लिस्ट बनाई, क्या 10 हुए? वेरी गुड दोस्तों। आप जिस कारोबार में हैं वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो वहाँ का सरमाया है, जहाँ से आपका ताजमहल बनना है, तो वो अभी आपने मटेरियल इकट्ठा नहीं किया तो फिर ख्वाब देखने ताजमहल के ठीक नहीं है, राइट। अभी 10 लोगों के रेज हैंड हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों आप सबके दोस्त हैं, रिलेटिव भी हैं, और जो आपके एजुकेशन जो पढ़ाई लिखाई करी वो भी आपके साथी हैं, जो आपके साथ नौकरी करी वो भी हैं, पड़ोसी हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो अजनबी तो हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि अजनबी तो जब तक हम दुनिया में रहेंगे जब तक उनकी वो बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों के आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है। वेरी गुड। देखो एक किताब है बनी नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर्स, दीपक बजाज जी की। उन्होंने कहा है कि अपनी किताब में लिखा है कि अगर आपने लिस्ट बना ली है तो दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं उसमें 80% लोगों में आपने अपना नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि दुनिया के 80% लोग जो करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं वो लिस्ट नहीं बनाते। तो आप फेलियर से 80% ऊपर आ चुके हैं सिर्फ एक काम करने से, लिस्ट बनाने से। अगर आपने लिस्ट अभी तक नहीं बनाई तो दोस्तों आगे लिस्ट आप जरूर व जरूर बना लेना। मीटिंग समाप्त होने से के बाद पहला काम करेंगे, खाना नहीं खाया तो खाना भी बाद में खाएंगे, पहले लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये सपनों की बात हो रही है, ये ड्रीम की बात हो रही है हमारे। तो लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों क्या करना है, तो अभी हमें लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह हैं उन्हें आपने समझना है। ये जो स्क्रिप्ट, इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें जो आज की फिलोसफी है क्या है कि ये चीज़ हर इंसान सोचेगा ही सोचेगा। जब आप उसके बिजनेस में आप इन्विटेशन पे अप्रोच करेंगे तो ज़रूर पूछेगा। आज के डेट में लोगों को आपके फ़ायदे से हो जाना तकलीफ है कि आज इसको यार मेरे से क्या मतलब पड़ गया जो मेरे हालचाल पूछ रहा है। ज़रूर ये किसी की बातों में आ गया और फंस गया है, और अब ये सबसे पहले मुझे फंसाना चाहता है। ज़रूर इसमें कोई ना कोई इसका फ़ायदा पक्का होगा। अपने फ़ायदे से मतलब नहीं है, इसका फ़ायदा ना हो जाए किसी तरह। तो है लगता है अभी पक्का मुझको कुछ ना कुछ बेचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंसान की फितरत में तुरंत आएंगी। तो इन्हें कैसे क्लियर करना है हमें, ये हमें बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। उसके बाद में क्या नहीं कहना है और क्या कहना है ये हमें आना चाहिए, ये हमें आना ही चाहिए। अगर हमें ये नहीं आता है तो दोस्तों इसकी कीमत, बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट हम अपने बर्बाद कर देंगे, और वो फिर हमारे पास कभी जल्दी से नहीं आने वाले। फिर या तो हमारे पास बड़ी अचीवमेंट हो तब आएंगे वो, है ना। तो यहाँ पर किसे नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है ना। आपने जो इसका नेचर ऑफ बिजनेस है बिल्कुल नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, यानी निवेश कितना पैसा लगेगा, तो पूछेगा वो कि भाई कितना पैसा लगता है, तो आपने ये भी नहीं कहना बिल्कुल नहीं लगता, जीरो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल भी नहीं कहना मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग
हालांकि मैं बहुत सारे जो वक्त मैं भी ये कहता रहता जब मुझे ट्रेनिंग्स नहीं मिली थी, इन्वेस्टमेंट जीरो है दोस्तों। बहुत बड़े बिजनेसमैन में हैं आप और इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं है यहाँ पर। तो आप वहाँ उससे कह सकते हैं कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपके अनुसार है, जितना आप कमाना चाहें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताना है, व्यवसाय का नेचर नहीं बताना है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो इनवाइटिंग है ना, एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए। एटीट्यूड करने का तरीका है ना, देने वाला होना चाहिए, यूं करके देने वाला। इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड, इसके साथ आपने इनवाइट करना है। ऐसे नहीं कहना भाई यार एक बार देख लो, यार मैं तेरा दोस्त हूँ यार, आके देख तो ले एक बार, सर 15-20 मिनट, मीटिंग है 45 मिनट की, उससे कहना है 20 मिनट देख ले, है ना, मेरे कहने से यार देख ले, एक बार देख ले। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इस दुनिया में ना तो लोगों की कमी है, ना अपने हिंदुस्तान में लोगों की कमी है, भरमार है मेरे भाई इस लोगों की। लेकिन यहाँ पर अगर आपका एटीट्यूड आपका शानदार है तो दोस्त आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और अगर आप इस तरह के एटीट्यूड के लोगों का आपका दिखाया तो वैसे लोग आ जाने लगेंगे। दोस्तों आपको एक और बहुत गहरी बात बताता हूँ कि यहाँ पर 3 तरह का तबका है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक है अपर क्लास, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 तबका है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा मेरे दोस्तों ये बह रही है कि अगर कोई बंदा, मैं एग्जांपल फॉर बताता हूँ, कोई बंदा अगर कमा रहा 20 सपोज करो 50,000 रुपये महीना, किसी बंदे की इनकम 50,000 रुपये महीने की है और उसके अब वो गलती से क्या नाम उसे बढ़िया तरीके से बेस्ट समझ में आ गई, उसके बाद फिर वो काम करने के लिए उतर पड़ा। तो सबसे पहले मालूम किसको अप्रोच करेगा? मैं इनवाइट करूंगा इस बात का आंसर लेने के लिए फरीदीन जी। अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है, माइक अनम्यूट है आपका, तो आप सबसे पहले किसको प्लान दिखाना पसंद करेंगे अपने लिस्ट में, जो जिसकी इनकम कितनी हो, बताएं आप। सर उसको पसंद करेंगे कि 50,000 से नीचे हो जिसकी। बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आप 50,000 से नीचे वाला, मान लो आपके नीचे कोई 25,000 वाला है, ठीक है ना, मान लो अली भाई की इनकम 25,000 रुपये है, ठीक है। अब अली भाई किसको प्लान दिखाने जाएंगे? 25,000 से नीचे वाले को। हाँ 15,000 पहुंचेंगे। अब मान लेते हैं एक साथी है, ठीक है, कैफ भाई हैं, कैफ भाई की इनकम 15,000 रुपये है। अब कैफ भाई किसको प्लान दिखाने जाएंगे? सर ये अपने नीचे वाले को जाएंगे। दोस्तों एग्जैक्ट ये ही होता है ज़्यादातर लोगों में, और यहाँ पर ये लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा काम करना है, तो 2 फंडे याद रखो, या तो अपने बराबर को प्लान दिखाना है या अपने ऊपर वाले से प्लान दिखाना है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ नीचे वाले तबके की, मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी उसी तबके से आया हूँ मेरे भाई। लेकिन मैं बिजनेस की मैं वो बता रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल लेवल का जो बात है वो बता रहा हूँ कि आपने जो बिजनेस दिखाना है, 50,000 रुपये की आपकी अगर इनकम है मेरे दोस्त, तो आपने कोशिश ये होनी चाहिए कि 75,000 वाले प्लान दिखाना है आपने। अब उसमें 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि तुम अपने आप में 75,000 वाली क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, नॉलेज लोगे आप, तो मजबूरन आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसकी डाटा देखना पड़ेगा। तो इसका फायदा ये पहला क्या होगा, तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो डाउन लाइन है तो वो नीचे व नीचे नहीं जाएगी। जैसा जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे आप करेंगे वैसे आपकी डाउनलाइन फिर वैसे डुप्लीकेट करेगी। समझ में आ गई बात? तो आपने ध्यान रखना है, या तो अपने बराबर के बंदे को प्लान दिखाना है या अपने से ऊपर वाले पे फोकस ज़्यादा करना है। आपने 24 घंटे हैं, 2 ही हाथ पर हैं, उतना ही वक्त है, उतनी एनर्जी है, उसी में वो काम करना है, चाहे गधेब कर लो और चाहे शेर कर लो। समझ गए होगे मेरी बात? अब आपने क्या करना है, लोगों के साथ समस्या यह है कि वे बिना ट्रेनिंग के लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ हमारे बीच में समर सर हैं, समर सर माइक अनम्यूट है आपका, आप मान लें मेडिकल कॉलेज में आपने दाखिला लिया, सिर्फ दाखिला लिया है मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टरी बनने के लिए एमबीबीएस में आपने फार्म भर दिया। अब ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत जाएंगे और जाके किसी मरीज को ढूंढेंगे, उसका ऑपरेशन करना चाहेंगे, पेट फाड़ के करना चाहेंगे? नहीं सर, पहले तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जो आपको टेस्ट देना है, आपको लेक्चर्स लेना है, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल, वो सारी प्रक्रिया के दौरान आपको फिर भी आपको इंसान नहीं दिया जाएगा, फिर भी आपको मेढक है इस तरह, जो मुझे मेढक ही दिए गए थे पहले, हाई स्कूल में मुझे मेढक दिए गए थे, वो
एक भी जिंदा नहीं बचा था। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं, और उसके बाद लिखित में डिग्री होती है, इंटरव्यू ले लिया हमने बस, और हम दाखिला ले लिया, बेस्ट हम बन गए डॉक्टर, हमने बिल्कुल PhD कर ली बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल। की। उसके बाद हम बन जाते हैं तुरंत इमीडिएटली सर्जन, और अपने बेहतरीन दोस्तों ऑपरेशन करने के लिए भागते हैं, और इतना खतरनाक ऑपरेशन करते हैं और टाँके भी नहीं लगाते, और दर्द का इंजेक्शन छोड़ो, कोई बेहोशी की दवा ववा कुछ भी नहीं देते, दर्द का इंजेक्शन मिला दो, जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन करते हैं उनका। तो वो मारे जाएंगे। अब होता क्या है कि बहुत सारा सर्कल अपने मोहल्ले का हम ऑपरेशन कर डालते हैं, और उसके बाद हम बहुत अच्छे तरह से हमारा नाम उछल चुका होता है कि ये डॉक्टर है, क्या ऑपरेशन करता है, इसने इतने सारे लोगों को मार दिया है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट आने बंद हो जाते हैं, हम कहते हैं डॉक्टरी लेवल, तो डॉक्टरी वाला काम ही खराब है, ये धंधा ही खराब है, इसमें तो कोई कान पकड़ के उठा बैठी करे, इसमें तो आने नहीं चाहिए, ये कहानी होती है। तो यहाँ पर करना क्या है हमें कि ट्रेंड होके अगर हम इन्विटेशन करें तो मज़े आएगा काम करने का, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम ट्रेंड, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जब भी होगी जब उसके पीछे बहुत बड़ी प्रैक्टिस होगी, और किसी इंसान को प्रैक्टिस करने से अगर दर्द है, प्रैक्टिस करने से उसे अगर मान लो दिक्कत होती है, मेरे भाई वो किसी भी हालत में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और जितने भी महान काम हैं उनमें दर्द छुपा हुआ है। कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी फील्ड में जाके देख लो, अगर आपको जबरदस्त तरीके से परफेक्ट बनना है तो जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी ही होगी। अगर आपने कोल शक्ति किताब खरीद ली है तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोल पावर काम करती है, कितने ज़्यादा आप कॉलिंग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे तो आपके हेजिटेशन कैसे खत्म होनी, सारे फार्मूले लिखे हैं। यानी जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट आप होते चले जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 4 स्टेप स्क्रिप्ट फार्मूला। यहाँ पर बता दिया हमने, गिविंग एटीट्यूड के साथ करना है, ऑब्जेक्शन को हल्के में लेना है, आपने ऑब्जेक्शन को हल्के में लें क्योंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, सारी बातों, हजारों बातों का एक निचोड़ बता देता हूं आपको कि जब आप इस कारोबार में आएंगे तो सबसे जरूरी काम यहाँ पर है कि ऑब्जेक्शन का सामना करना, चैलेंज का सामना करना। चैलेंज कोई गोली बंदूक वाले नहीं होंगे, सिर्फ शब्दों के चैलेंज होंगे, ये बेकार काम है, कहाँ फंस गया भाई, ये चैलेंज होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तो यार पैसे, मेरे पास समय नहीं है, ये चैलेंज आएंगे। और आपने इन्हें अगर हल्के में लेना शुरू कर दिया, अभी मेरा एक दोस्त है और आर्मी में है, वो आर्मी में है, और यहाँ मुझसे मिलने आया, तो मेरे यहाँ पर आगे जाके एक रिक्शे वाला, आपस में कुछ हो रहे होंगे, तो वहाँ पर उसने वर्दी में नहीं था, वो वर्दी में नहीं था, और उसने अब वो फौजी था, वो एटीट्यूड उसका वही था, और रिक्शे वाले आप साइड नहीं थी, उसने रिक्शे वाले के चांटा मार दिया। तो उसने, रिक्शे वाले ने उसे इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, और उसके बाद वो खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा वहाँ पर, वो खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। और हम, मेरा एक और साथी वहाँ पर था, और उसने आगे मुझे बताया कि इसने तो मेरी नाक कटवा दी। उन्हें क्या हुआ भाई, ये वैसे तो बनता है फौजी, और वहाँ इतनी खतरनाक रिक्शे वाला गालियां बकराता इसे, और इसे ये सुन सुन के और मुस्कुराता रहा। उनके माँ, हमने, हाँ भाई क्या ये बोल रहा, सच बोल रहा है? कि हाँ भाई सच बोल रहा है। हमने क्यों? कि मुझे ट्रेनिंग इस चीज़ की मिली है, मुझे वो चाय जैसी, चाय जितनी खतरनाक खतरनाक गालियां दे, मुझे गुस्से नहीं आता, मुझे ट्रेनिंग इस चीज़ की मिली हुई है। और गुस्सा आ जाएगा तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे मेरे हाथ में, हाथ में 24 घंटा की 47 रहता है, तो ऐसे गुस्सा आने लगे तो हो गया काम। तो मुझे ऑब्जेक्शन हैंडल करना सिखाया गया है। समझे दोस्तों? तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको इस फील्ड में योद्धा बनना है तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको आएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे हल्के में लेना शुरू कर दो। यानी शुरुआत में कैसे बन जाओ, यानी कि नहीं कहते हैं कि ये बंदा, इस पर कोई बात का असर नहीं होता है, ये तो बैगन हो चुका, पानी डालो नीचे, पानी डालो नीचे, इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्जेक्शन को हल्के में लेना है क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा मेरे भाई। अब आपने क्या करना है, जो जूम लिंक है साझा करने की बड़ी वैल्यू बनाए, ये क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक। आपने क्या है, जूम लिंक की एडिफिकेशन करनी है। अरे सर, जिसका मैं आपको लिंक देने जा रहा हूँ, बहुत कम उम्र है, मात्र 18-19 साल की उम्र है बच्चे की, और क्या बोलता है भाई, क्या विजन है उसका, गजब। और कमाल की बात है कि उसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। आपने क्या करना है, अगर आप सीरियस हों तो मैं लिंक दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ तो जगह ही नहीं है यार, चाहे वहाँ जुड़े हों 8 ही लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हमें पता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं। सर बहुत गजब का सेशन होने जा रहा है, लेकिन उसका लिंक बहुत उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सीरियस होते हैं इस बिजनेस को लेके। हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि हम पे भी ऊपर से पूछ होगी, हम पे भी आगे प्रेशर रहता है सर।
प्लीज अगर आप आए और आपको 45 मिनट बैठना पड़ेगा और कोई काम है इस काम से पहले आगे पीछे निपटा लें तो मैं दे सकता हूं। ये बार बार नहीं, वैल्यू बनाएं, एडिफिकेशन करें, तारीफ करें उसकी, बड़ा बताएं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वेबिनार करने वाले की व्यक्ति की शिक्षा भी जो है उसका तारीफ करनी ज्यादा आपने एडिफिकेशन करनी है। जो बंदा दे रहा है, जैसे मैंने अभी फरदीन जी की मैंने एडिफिकेशन करके दिखाई, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन एज इनकी है, तो इस तरह करके दिखाया। जैसे मान लो समझ सर की करनी है या मैंने मजर सर की करनी है या महबूब सर की करनी है, ठीक है ना, किसी की भी करनी है, तो इस तरह करके जो सच बात है वो बताएं, लेकिन बात में आपकी ताजगी हो है और एनर्जी हो तो बंदा सामने वाला आपको सुनेगा। दोस्तों आगे चलते हैं। क्या कहना है इसके बजाय क्या नहीं कहना है, ये दोस्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यार दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इसकी समझ होती है। एक हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में घूमता रहता है, खत्म नहीं होता है। तो जब भी कहता है हमेशा तौल के बोलो, जब भी कहा गया ना बड़े बूढ़ों ने कि हमेशा तौल के बोलना चाहिए, तो क्या कहना है इसके बजाय क्या नहीं कहना है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपने क्या करना है, इनवाइट जो करना है, गिवन करना है, जो एटीट्यूड आपका देने वाला हो है, और कैसे करना है ये सुनना है। इतनी एक एक लफ्ज इसके अंदर बहुत ही ट्रेनिंग करके सोच समझ के पूरा एनालाइज करके जब लिखा गया है इसके अंदर, स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसी का ही रट्टा मानना है और ये ही आपने फोन पे बोलना है, यही आपने फोन पे बोलना है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं लगाना है। क्या है, जैसे आप उसे अप्रोच करते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था तीसरे दिन अप्रोच करेंगे। अप्रोच कैसे करेंगे, फैमिली यार कैसी है, और हमें भाई भी और बच्चे अच्छे सब ठीक हैं, बहुत बढ़िया। आपकी जॉब कैसी चल रही है, सुना यार जॉब में बहुत सारे लोगों की लॉकडाउन में जॉब डिस्टर्ब हुई, आपकी कैसी चल रही है, सैलरी वगैरह पूरी आ रही है, ठीक है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। अब उसके बाद वहीं पे आपको एक मौका मिलता है एक नीड जनरेट करने का, एक आग लगाने का, उसके दिल के अंदर आग जलाने का एक मौका होता है। वो मौका आपने अगर नहीं कमाया है तो ये वाली यहाँ वाला ये इन्विटेशन काम आने वाला है। अगर वहां पर आप चूक गए हो तो ये वाला इतना अच्छा काम नहीं करेगा। मेरी बात सारे साथी समझ चुके होंगे। यानी अब आप उससे कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने वही कहा था कि यार मैं कुछ हिंदुस्तान नहीं, कुछ दुनिया के कुछ टॉप लीडर्स के साथ, कुछ टॉप गुणी लोगों के साथ कुछ संगत में आया हूं और मुझे पता लगा कि दुनिया में तो बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है और मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। और तू सुना भाई और बाकी सुना, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। थोड़ी सी उसके क्यूरियोसिटी जगा के, जिज्ञासा जगा के आप क्विट कर जाओ, उसके बाद अगले दिन आप बात करो, फिर आप हाल चाल लो। अब वो तुरंत मुझे भाई कल बता रहे तो भाई बता काम क्या है। अब आपने ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज करनी है। भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट दुकान के साथ या अपनी दुकान के साथ कह सकते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ कह सकते हैं, अपनी नौकरी के साथ कह सकते हैं, है ना, अपने जो भी आप कारोबार करते हैं उसके साथ कह सकते हैं। हमने स्क्रिप्ट बता दी, इसमें अपने हिसाब से कर लेना है। फ्रेम मैंने दे दिया, फोटो अपने हिसाब से आपने फिट करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है अपनी दुकान के साथ साथ। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और यानी सीरियस लुल्लू पुंजू नहीं, सीरियस और एम्बिशियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने अंग्रेजी के शब्दों को नहीं बोल पाएंगे तो इन्हें हिंदी में कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में 3-4 लोगों, सीरियस लोगों की यार जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर भाषा अपनी डाल लेनी है, मैंने कॉमन आप कर रखा है, इसे अपने तरह से यूज कर सकते हैं। यानी भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ये रट्टा मान लें। उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस एम्बिशियस लोगों की यार जरूरत है। तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को, अपने करंट बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर पैसा कमाने में। इसमें कई सारी चीजें लगा दी मैंने, अब इसमें क्या आप हैं वो लगाना, बाकी को छोड़ देना है। जैसे तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब के साथ या जॉब को बगैर डिस्टर्ब करे हुए पैसा कमाने में, ठीक है ना। ये आपने लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है।
तेरे से सिर्फ इतना पूछना था, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को, अपने करंट बिजनेस को, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर पैसा कमाने में? हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। अब आपने क्या देना है यहाँ पर? रिजेक्शन देना है। आप उसे एक तरह से मना करना है शुरुआत में। जब किसी को ना कोई आए, आपका दोस्त हो लंगोटिया, "ओ भाई चाय पी ले", "अरे यार चाय नहीं पीता नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी", "अरे भाई पी ले", "अरे नहीं यार मैं चाय नहीं पीनी", "निकल भाई निकल, चाय नहीं दे", वो चाय उठा के रखो, चाय नहीं, इसे प्लान ही नहीं है। चुपचाप आगे सो पे बैठ जाएगा, "भाई दे दे चाय पी के जाऊंगा तेरी"। तो क्या हो, कभी कभी यहाँ पर है ना, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगा। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में साथ कम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमारा जो बैठा हुआ है सीनियर, वो भाई चेक करेगा तेरे को, तू हमारे बेस के लायक है भी नहीं है। इनडायरेक्ट हम उससे ये वाली बात कह रहे हैं, हमारा डंडा ऊंचा है, हम उससे गिविंग एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस है यार। और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, फिर लॉलीपॉप दिखा दिया यार, पैसा बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर इनविटेशन का आप इसे महारत हासिल करेंगे। अब यहाँ पर जो जितना इसका फायदा मालूम कैसे उठाएगा, जो जितनी ज्यादा कॉल करेगा इसके ऊपर। लोगों का डाटा ही डाटा है, दिन भर कितने फोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, फलाना ले लो, ये ले लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं। और हम तो उनकी जिंदगी बनाने के लिए फोन करते हैं, तो काहे की हिचकिचाहट, काहे का डरना, किस बात की शर्म? कोई क्या करेगा, मना कर देगा, फोन काट देगा यार, है ना। तो यहाँ पर डर निकालना है, सबसे पहला काम है। डर के आगे जीत है मेरे दोस्तों, डर के आगे ही जीत है, हकीकत बात है, डर के आगे जीत है। तो ये डर कैसे निकलेगा दोस्तों? डर जब ही निकलता है जब मेरा और मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है कि जिस काम को करने में डर लगे, जिस काम को करने में भय लगे आपको, और बहुत बड़ी मुसीबत लगे, बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो, हिचकिचाहट हो, शर्म आए, उस काम को इतने बार करो, इतने बार करो, इतने बार करो कि उस काम को करने का आपको बाएं हाथ का खेल हो जाए। इतने बार कर डालो उस काम को, जितने भी नंबर दे कॉल, दे कॉल, दे कॉल। जब आप 100-200 कॉल कर डालेंगे ना 2-4 दिन में फटाफट फटाफट, तो हिचकाहट ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब मैं कार चला रहा होता हूँ, अब पता लगा फोन से बात भी कर लेता हूँ, हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे एक वक्त में 2 काम कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनकी आदत में शुमार हो चुका होता है मेरे दोस्तों। जब उनकी आदत में शुमार हो चुकी होती है वो चीज़, फिर वो यूं यूं होती चली जाती है। जब आदत में शुमार नहीं होती है, फिर तो हम एक वक्त ये भी था कि स्टीयरिंग पकड़े हुए नीचे देख रहे एक्सीलेटर किधर गया है, ब्रेक किधर लगाना है, नीचे देख के जो पैर लगा देते, एक वक्त वो भी हुआ करता था। तो ये ऐसा संभव कब हुआ? जब हमने प्रैक्टिस इतनी बार कर डाली, इतनी बार कर डाली कि अब तो फोन भी चल रहा है, बात भी हो रही है, ठीक है, और गाड़ी भी चल रही है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों आगे चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे तो वो उधर से फिर रिएक्शन जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दवाई खिलाएं उसका साइड इफेक्ट ना हो। इसका साइड इफेक्ट है, रिएक्शन जरूर आएगा। और इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल। इसी से लोग घबराते हैं, और यार उसने ये कह दिया तो क्या होगा। जबकि सही शुरुआत आपकी सही शुरुआती जहां से होगी, जब आप जो इसके साइड इफेक्ट हैं वो झेलने लगेंगे, उसके सटीक आप आंसर देने लगेंगे। खेल वहां से शुरू होना है, जब तक तो प्रैक्टिस चलनी है। डॉक्टर तो आप जब बनेंगे जब आप ऑपरेशन करके टाँके लगा के बंदे को जिंदा करके घर भेज देते हैं और वो फिट फॉर हो जाता है, जब डॉक्टर बन रहे हैं। उससे पहले तो आप सीखते रहें, सीखते रहिए, ऑपरेशन करते रहिए, लोगों को मारते रहिए। जब आप परफेक्ट जब भी बनेंगे, जब आप लोग जिंदा करके छोड़ेंगे, कामयाब बना के भेजेंगे, उनके जीवन बना के भेजेंगे, राइट। तो वो पूछेगा भाई क्या है, कुछ तो बता दे, है ना, कुछ तो बता। कहीं चैन बनाने वाला तो नहीं है, कहीं मेंबर बनाने वाला तो खेल नहीं है ना। कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसे कैसे कैसे आएंगे, ये सारे सवालों के जवाब आएंगे आएंगे, दबा के आएंगे। अब आपने खेल दूसरा क्या है, अब ये चीज समझनी कि इन सवालों के तुरंत नहीं दे, ईंट का जवाब पत्थर से, क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब ये नहीं कि पत्थर मार दो, अब आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपकी बात में दोस्तों वजन होना चाहिए, तब खेल बनेगा। बात में वजन कैसे होगा कि जैसे उसने पूछा भाई क्या है, कुछ बता तो सही, भाई क्या है, कुछ बता तो सही। तो आपने क्या कहना है,
अगर वो आपका जो खास बंदा है, अगर आपका खास है, तो क्या कहना है आपने? मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट हैं, फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो फोन पर नहीं किए जा सकते। और बिजनेस की बात है, फोन पर क्या होगी भाई, इसीलिए तो कॉल किया है कि एक फर्स्ट फेस मीटिंग हो रहा है जूम पर। उसके बाद में वही सारी तारीफें कर देनी जूम के बारे में, और कंडीशन लगा देनी है तो सीरियस है भाई, ओपन माइंड तो जूम कर लेंगे, दूंगा नहीं तो भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर आपका वो मतलब लंगोटिया यार है, तो आपने इस तरह बात करनी है बस। ये मैं तो फोन पर ही बताना चाहता हूँ, लेकिन भाई उसके अंदर कुछ चार्ट हैं, कुछ फिगर ड्रॉ हैं, जो आपने देखने पड़ेंगे, जो फोन पर नहीं दिखाए जा सकते। अगर आपका वार्म है, यानी कम दुआ सलाम है उस बंदे से, तो आपने क्या कहना है, जी राकेश जी, मैं तो फोन पर ही बताना चाहता हूँ, पर कुछ चार्ट हैं, फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे, जो कि फोन पर नहीं किए जा सकते। और बिजनेस की बात है, फोन पर क्या होगी, इसलिए तो आपको कॉल किया है। आपने इस तरीके से उस सवाल का जवाब दिया। क्या भाई, क्या है, कुछ बता तो सही। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग, वो यही आता है, भाई चैन तो नहीं बनानी ब्रदर, डू नॉट मेक चैन। अब से आएंगे, भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम झूठ नहीं बोले, क्योंकि उसके दिमाग में ना दूसरी खिचड़ी चल रही होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है मेरे भाई। जब सच्चाई वो जान जाएगा तो मेरे हमारे पीछे पीछे आएगा और एहसान मानेगा, जिंदगी भर एहसान मानेगा। तो उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो कुछ और होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जैसा तू सोच रहा है वैसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तू ओपन माइंड और सीरियस है, तो ही बात आगे बढ़ाने का फायदा है, बात खत्म। ये चीजें हमें रटनी है। 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए 1 साल तक दबा के किताबें पढ़ते हैं, दबा के पेन दुनिया पे रगड़ फेंकते हैं, कई रफे खत्म कर देते हैं, उसके बावजूद नंबर आते हैं 50%, अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं होता, नौकरी छोड़ो कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर ढंग से अगर एक दिन में तैयारी कर ली जाए, तो ये आपको पीएचडी वाले से ज़्यादा बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं आप इन सवालों के आंसर से, जो कि मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, और वहाँ पर आंसर क्या देने होंगे वो पता नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, जैसा तुम सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, तुरंत बात काटो उसकी। हाँ, लेकिन अगर तुम ओपन और सीरियस है, तो यार आगे बात बढ़ाने का फायदा है। वो बोलेगा भाई कोई बेचना बेचना तो नहीं होगा, कोई सेलमैन का काम है क्या, प्रोडक्ट बेचना होगा। अब क्या कहना है भाई, तेरे को क्या लगता है, बहुत सारे सवालों का जवाब, सवाल बहुत शानदार होता है, बहुत सारे सवालों का जवाब शानदार सवाल ही होता है। भाई तेरे को क्या लगता है, आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है। अब वो घूम जाएगा, अब वो अपनी जान बचाएगा, दिमाग घुमाएगा, "अबे क्या बिकता है आज, क्या बिकता है क्या"। भाई तेरे को क्या लगता है आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है। पता नहीं भाई, आइडिया, कॉन्सेप्ट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ओला, ओयो, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, बिजनेस तो बाद में बने, ये आपने बताना है। जैसे पूछा ना उसे, तो वो खेल जाएगा, फिर आपने वहां पर पॉज लेना है, रुकना है थोड़ी देर। जब रुकना है तो वो थोड़ा खाली होगा, जब वो क्योंकि सटीक बता ही नहीं पाएगा, फिर तुम्हें ये चीजें सारी बतानी है। जैसे राजेश जी, आपको क्या लगता है आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है। पता नहीं राजेश जी, आइडिया और कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने क्या है, यानी दोबारा से बताते हैं, राजेश जी आपको क्या लगता है आज की डेट में क्या सबसे ज्यादा बिकता है। अब चुप, बिल्कुल साइलेंट, खाली होने दो थोड़ा सा। अब गए हैं, पता नहीं राजेश जी, उसने कहा मालूम नहीं, यही कहेगा जा। फिर आपने कहना है आइडिया और कंसेप्ट, एग्जांपल देना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, उबर, XYZ, ये सारे मेरे भाई कॉन्सेप्ट हैं। बिजनेस तो बाद में बने हैं, पहले तो मैकडोनल्ड की एक KFC की एक दुकान थी, बहुत खतरनाक बड़ा विश्व रूप तो बाद में लिया इन्होंने, पहले छोटा सा एक आइडिया था। ठीक है ना, इस तरीके से आपने ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अब मुझे कंपनी का नाम क्या है, क्या कहना है, मैं जानता हूं भाई नाम बहुत मैटर करता है, पहले आइडिया कॉन्सेप्ट भी तो तेरे को पसंद आना चाहिए, इसी के लिए तो फर्स्ट फेस मीटिंग होने जा रहा है, इसी के लिए तो यार मैंने तेरे को इतने बड़े बंदे से मिलाने जा रहा हूँ, जो आज ये है ये है ये है, और वो जल्दी से किसी को उसका लिंक भी नहीं मिलता। वो तो तू मेरा यार है, तो मैं आप मेरा खास हो इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो सीटें नहीं है, और 45 मिनट में आगे पीछे कोई काम हो तो कर लेना, बाद में हमसे मत कहना।
एक बार आप निकल गए तो दोबारा एंट्री भी नहीं हो पाएगी। इतना खतरनाक आपने मोटिवेशन या आपने एडिफिकेशन करके रखना है जूम लिंक का और उस सीनियर लीडर का। और वार कैसे होते हैं, इसे कम जान पहचान है, मतलब दुआ सलाम तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी दांत काटी रोटी होती है, वो उसे बोलते हैं हॉट अपने पर्सन को। और वार वाले में कैसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है राजेश जी कि नाम बहुत मैटर करता है। पहले आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट तो भी पसंद आना चाहिए, इसीलिए तो एक हमने फर्स्ट मीटिंग रखा है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको कहे भैया पैसे कितने लगाने पड़ेंगे, है ना, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट। अब आपने कहना भाई वो तो तेरी रिक्वायरमेंट पर बेस है। क्या कहना है भाई, वो तो तेरे ऊपर है कि तू कितना कमाना चाहता है, तू कितना सीरियस है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग क्या कहते हैं, भाई फ्री है कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो जीरो, फ्री फ्री फ्री, यहीं पे खेल खराब हो जाता है मेरे भाई। जिंदगी में कुछ भी, लंच लाइफ कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत है। कुछ भी फ्री नहीं है मेरे दोस्त, हर चीज की कीमत है। अगर आपका मान लो वार्म कंटेक्ट है तो उसका क्या कहना है राजेश जी, इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस है कि आप कितने टाइम में मंथली कितना अर्न करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा सेशन रखा हुआ है, उसमें लिमिटेड लोगों की, सीरियस लोगों को ही बुलाया गया है। अगर आप सीरियस हैं तो हम आपको उसका लिंक दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपने वीडियो ओपन करके तसल्ली से पेन डायरी लेकर समझेंगे। आप 40-45 मिनट सेशन चलेगा, कोई काम है तो बीच में नहीं करना, आगे पीछे आप कर सकते हैं उसे। अब आप पूछेगा भाई पैसे कैसे आएंगे, आप बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सही सवाल है यार तेरा, बिल्कुल गजब का सवाल है, पैसे कैसे आएंगे। लेकिन इसके लिए आइडिया और कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा। घुमा फिरा के बात वही लानी है, घुमा फिरा के बंदे को लाना वही है। वो नहीं कहावत है कि पंचायतों की बात तो मानेंगे लेकिन पनारा वहीं गिरेगा, गांव की कहावत है। यानी बिल्कुल सही सवाल, लेकिन इसके लिए तो आइडिया कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा यार। इसी के लिए फर्स्ट मीटिंग होने जा रहा है, ये बात आपने उससे कहनी है। आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपने जो जूम लिंक है ना आसानी से नहीं देना है। जूम लिंक है ना आसानी से नहीं देना अपने सीएनडी का। आसानी से देने के कारण ये होता है फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आसानी से जूम लिंक नहीं देना है, लिंक का उसे महत्व बना के रखना है। आपने लिंक का महत्व बना के रखना है, उसकी जो सीट है उसका महत्व उसे दिखा के रखना है कि सीटें भाई उसमें थोड़ी हैं, हम 10 लोगों का क्राइटेरिया है वहां पर, आप 8 में हो सकते हो, 9 में हो सकते हो, हम 20 लोगों की है, मान लो 30 लोग होते हैं हमारी सीएनडी में, तो भाई उसमें सिर्फ 25 लोगों का क्राइटेरिया है, 2-4 बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इससे ऊपर हम लेते नहीं हैं क्योंकि हम सबके सीरियस समझाते हैं। उसे क्या पता कि हम अगर हम सीएनडी हमारी रोज होती है तो नए नए गेस्ट कम आते हैं, तो उसे क्या करना, वैल्यू बतानी है, वैल्यू बतानी है। हमारे पास भाई 5 लोगों का क्राइटेरिया होता है, हम 5 ही लोगों की सीएनडी करते हैं, लोगों को लेते हैं। आप हो सकता है चौथे में 4 लोग फुल हो चुके, 5वीं सीट आपको मिलेगी उसमें। इस तरीके से आप सीट का दोस्तों महत्व बताएं, आप बताएं उसे। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा राजेश जी, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे फलाने टाइम, इतने टाइम से पहले कर लीजिएगा या उस मीटिंग के बाद कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने अगर इस जूम लिंक की आपने दोस्तों इंपॉर्टेंस बताई, उसे अपने अपलाइन की इंपॉर्टेंस बताई, और ये काम दोस्तों लगातार किया। दोनों बातें हैं, एक दिन के दूध पीने से पहलवान नहीं होता कोई, एक दिन के दूध पीने से कोई पहलवान नहीं होता। इसी तरह से डेली अगर इस काम को करेंगे मेरे भाई तो बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है दोस्तों, बहुत बड़ी सक्सेस हाथ लगने वाली है। बस आपने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। लिंक का महत्व बनाएं, कितनी सीटों की कमी है, प्रत्येक सीट का महत्व दिखाएं। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो आप क्या से देखेंगे, पूछ सकते हैं उसे बार बार, इसलिए पूछिए क्योंकि लिंक इंपोर्टेंस है, लिंक इंपोर्टेंट है। हम उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जो कि जहां पर जिनकी कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब एक्टिव विंडो, मेरा एक रिक्वेस्ट है राजेश जी, अगर आपको कोई भी इंपोर्टेंट काम हो तो उतने बजे से उतने पहले पे आप कर लें। इस तरह के आपने कहे दोस्तों, शिक्षा जो नॉलेज है, एजुकेशन है, जो एजुकेशन बिजनेस का दिल है, एजुकेशन बिजनेस का दिल है। यदि आप उचित शिक्षा लेते हैं
तो उपस्थिति के परिवर्तन बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप बेहतरीन अगर एजुकेशन लेते हैं तो आपकी अचीवमेंट के परसेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेबिनार देने वाले व्यक्ति को दृढ़ता से संपादित करें। यानी कि जो बंदा हमारा CNT दे रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा 5% ही क्यों ना हो, एडुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो UCT से कम नहीं है मेरा भाई। ऐसी एडुकेशन होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ होनी चाहिए। गतिशील व्यक्तित्व, शक्तिशाली लीडर वाले गुण, नए विचार वाले युवा व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग करें। और ये सच्चाई होती है मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन इस फील्ड में चंद शेर लगे हुए हैं, चंद जुझारू लीडर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों, स्लाइड यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है और मीटिंग यहाँ पर हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं। हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, भैया हैं, हनीफ सर हैं, तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा उन्हें और वो कुछ शेयरिंग वगैरह लेंगे। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच।